सभी भाई बहनों को परमेश्वर के मीठे और सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज मैं आपके साथ अपनी गवाही बांटना चाहती हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे चुनकर निकाला और किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे जिस गर्द में मैं पड़ी थी उस गर्द से निकाला। उस महान परमेश्वर की, उस अनुग्रहकारी परमेश्वर की, उस सामर्थी परमेश्वर की मैं आपसे महिमा करना चाहती हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अज़ीज़ लोगों, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी गवाही बहुत लंबी है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको आपको बता पाऊँ और इतना बता पाऊँ कि आप उसे समझ पाएँ। अगर ये गवाही एक पार्ट में पूरी नहीं होती है तो मैं इसके और पार्ट्स भी बनाऊँगी, जिससे आप जान पाएँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े और अद्भुत काम किए हैं। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तो मैं अपनी गवाही अपने बचपन से शुरू करती हूँ। मेरे भाई बहनों, जब मैं 11 साल की थी, जब तक मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, मेरे पास कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, घर में व्यापार अच्छा था, पापा मम्मी बहुत प्यार करते हैं, सब बहुत अच्छा था। मेरे घर में मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे 2 भतीजे हैं। मेरी सिस्टर है, उसकी शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें मेरे भाभी भैया, मैं, मेरे पापा, हम लोग विश्वासी हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने हम सबको बपतिस्मा लेने में सहायता की है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आज मुझे ये दिन दिया कि मैं अपनी गवाही आप सबके साथ बांट पा रही हूँ। तो मैं आपको अपने बचपन से बताना शुरू करती हूँ और बताना शुरू करती हूँ कि किसी बच्चे के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ वो बच्चा किस तरीके से बर्दाश्त करता है। अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरी माँ की कोख से और पृथ्वी के शुरुआत से पहले, सृष्टि की रचना से पहले नहीं चुना होता तो आज मेरे अजीज़ों में आपके मध्य में नहीं बैठी होती। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं 12 साल की थी तब मुझको टाइफाइड फ़ीवर हो गया था। और जब मुझे टाइफाइड फ़ीवर हुआ, सब माँ बाप की तरह मेरे मम्मी पापा भी मुझे डॉक्टर के लेके गए, फिजिशियन के लेके गए। मेरी बहुत ट्रीटमेंट चले, इंटरवीनस इंजेक्शंस लगे, ड्रिप्स लगे और हमने सोचा अब कोर्स पूरा हो गया है, टाइफाइड ठीक हो गया होगा। लेकिन मुझे जो फ़ीवर था वो लगातार बना हुआ था। उसके बाद पापा ने दोबारा टेस्ट कराया, वो दोबारा पॉजिटिव आया और उसके बाद दोबारा डॉक्टर ने कहा कि इनका एक कोर्स और करना होगा। तो इस तरह से टाइफाइड पे टाइफाइड, टाइफाइड पे टाइफाइड, टाइफाइड पे टाइफाइड मेरे पॉजिटिव आते गए। इस तरह से 2 साल बीत गए। 2 साल में पता नहीं कितने इंजेक्शन, कितनी चीज़ें और कितनी ड्रिप्स मुझे लगीं और कितने डॉक्टरों को हमने बदल दिया, बरेली के कितने डॉक्टर्स को हमने बदल दिया, लेकिन कोई भी डॉक्टर मेरी परेशानी को समझ नहीं पा रहा था। क्योंकि सब यही कहते थे कि टाइफाइड के इतने इंजेक्शन, इतनी दवाई, इतनी एंटीबायोटिक खाने के बाद तो कोई भी इंसान सही हो सकता है, तो इसके साथ इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। क्योंकि मेरा नाम नेहा अग्रवाल है, जिस तरह से आपने मेरे यूट्यूब वीडियो पे भी देखा है। तो जिस तरह से मेरे पापा को जब ये लगा कि उस समय हम लोग जन्मपत्री पे बहुत विश्वास करते थे, तो मेरी जन्मपत्री को बहुत से लोगों को दिखाया गया। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी पे अकाल मृत्यु दोष है, किसी ने बताया आपकी बेटी पर शैतान का साया है, किसी ने बताया आपकी बेटी पर दुष्ट आत्मा है। लेकिन उस समय तक पापा इन सब चीज़ों पर विश्वास करने के योग्य नहीं थे। पापा को लगता था कि मुझे मेडिकल परेशानी है और डॉक्टर मुझे सही से मेरा चेकअप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत बार पापा ने मुझे अलग अलग डॉक्टर्स के पास वो लेके गए, अलग अलग तरीके से उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करी। लेकिन सब जगह जब वो फेल हो गए और सब जगह जब उन्हें कोई उपाय नहीं मिला, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई मेरे प्रियो कि मैंने बिस्तर से उठना बंद कर दिया। मेरी कंडीशन ऐसी हो गई मेरे प्रियो कि मैं अंधेरे में रहना पसंद करती थी। अगर कमरे की कोई भी लाइट खोल देता था तो मैं उस लाइट को बंद करा देती थी। मुझे रोशनी और चांदना, उजाला बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर कोई मुझसे बोलता था तो मुझे इतनी गुस्सा आती थी, मैं चिड़चिड़ा के जवाब देती थी। इस बीच में जब मुझे
ये महसूस होने लगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है, मेरे साथ कोई बैठा है। किसी ने मेरे बाल खींचे, किसी ने मेरी चोटी खींची, किसी ने मेरा नाम पुकारा। तो धीरे धीरे ये बातें मैंने अपनी मम्मी को बताना शुरू करी। जब मैंने अपनी मम्मी को बताया तो हमारे एक पुराने जो हमारे घर के महंत या पंडित जी कहे जाते थे, तो उन्होंने जब देखा, सारी चीज़ों को देखा, तो उन्होंने ये बताया कि आपकी ये बेटी पर शैतान का बंधन है और ये जिन्न और जिन्नात का बंधन है। ये एक दो नहीं है और ये पूरी सेना है। इसलिए आपको इसके लिए बहुत से उतारे, बहुत से पूजा, बहुत से पाठ सब कुछ कराने होंगे। जैसे कि मेरे पापा का व्यापार बहुत अच्छा था, काम बहुत अच्छा था, घर में कोई परेशानी नहीं थी। तो पापा ने जितना पापा से संभव हो सका, पापा ने मेरे सारे कार्यों को कराया। इस तरीके से ये सब करते करते मैं अपनी पढ़ाई भी जैसे तैसे कर रही थी। मैंने 9th किया, फिर 10th किया, 11th 12th किया, बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी परस्यू की। इस तरीके से मेरे पापा ने किस तरीके से मुझे हिम्मत दे दे के, जब भी मेरी हिम्मत टूटी कि मैं अब नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मैं लेट के पढ़ती थी, मैं लिख नहीं पाती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, मेरा कुछ करने का मन नहीं होता था, मैं कॉलेज नहीं जाती थी, लेकिन मेरे पापा मेरी हिम्मत हर एक उस वक्त में बने रहे जब मुझे ज़रूरत थी। तो जब वो पंडित जी आए और उन्होंने बताया कि आपकी लड़की पे दुष्ट आत्मा का साया है, तो पापा को उन पंडित की बात पर विश्वास हुआ। तो पापा ने जिस तरह से हर पेरेंट्स करते हैं, हर एक संभव जगह पर क्योर ढूंढने की कोशिश करी, चाहे वो मॉस्क में हो, चाहे वो टेंपल में हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, जो मुझे सही कर सकने की उम्मीद थी पापा के पास। पापा मुझे हर जगह लेके गए। बरेली की कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी, उन्होंने बरेली के बाहर कोई जगह नहीं छोड़ी। राजस्थान में एक टेंपल है, वहाँ पर पापा मुझे हर 6 मंथ्स में लेकर जाते थे और बहुत इतनी जगह लेकर गए, इतने उतारे किए गए, मुझे इतनी ताड़नाएँ दी गई, मानसिक रूप से मुझे इतना कमज़ोर, इतना बीमार कर दिया गया कि जितनी मैं शारीरिक रूप से बीमार नहीं थी, उतनी मैं मानसिक रूप से बीमार होती चली जा रही थी। मेरी कंडीशन बद से बदतर होती चली जा रही थी। मैं सुसाइडल अटेम्प्ट्स करती जा रही थी, सुसाइड कमिट करती जा रही थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर को अपनी महिमा मुझसे लेनी थी। परमेश्वर ने मेरी सहायता की। जिन पंडित जी ने पापा को बताया कि आपकी बेटी पर ऐसी शैतानी असर है, तब पापा को इन बातों का यकीन हुआ और पापा ने अपने कार्यों को करना शुरू किया। इन कार्यों को करते करते पापा मुझे इतनी जगह लेके गए, इतने लोगों के यहाँ लेके गए, इतने सब जो ये जादू टोना करने वाले, विचक्राफ्ट वाले लोग होते हैं, ब्लैक मैजिक वाले लोग होते हैं, उन सब के पास मुझे लेके गए। मुझे इतना मेंटल हरास किया गया, फिज़िकल हरास किया गया, हर तरीके से मेरी ताड़ना की गई। लेकिन पापा ने सोचा किसी भी तरीके से मैं सही हो जाऊं। इसी कार्य के चलते चलते पापा के जो बिज़नेस थे वो ख़त्म होते चले गए। पापा ने दूसरे व्यापार शुरू किए, वो व्यापार भी ख़त्म होते चले गए, डूबते चले गए। लेकिन मेरी कंडीशन बद से बदतर हो गई। जब मैं 15 या 16 साल की थी, तो वही जो पंडित जी थे हमारे घर दोबारा से आए और उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि आप अपनी बेटी से ये पूछिएगा कि जब वो सोती है तो उसको क्या एहसास होता है। यही एक ऐसी बात थी जो मैं अपनी मम्मी को नहीं बता पा रही थी, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए ये बात बताना बहुत कठिन होता है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। मैं खुद नहीं समझ पाती थी कि मेरे साथ क्या होता है। लेकिन जब मेरी मम्मी ने मुझसे बातें पूछना शुरू करी, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा से ही मेरी एक सबसे प्यारी और सबसे अच्छी दोस्त रही हैं, जिनसे मैंने अपने जीवन की हर एक बात को बांटा है। जब उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आपको रात में क्या लगता है, क्या महसूस होता है, तो मैंने उन्हें बताया कि मम्मी मुझे लगता है कि कोई मेरे बिस्तर पे बैठ गया है, कोई मेरा पैर खींच रहा है, कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। मैं रात में उठ के भाग जाती थी। एक समय ऐसा आया 15 साल की उम्र में, जब मैं मम्मी और पापा के बीच में सोने लगी। मम्मी पापा अपने बेडरूम से निकलकर मेरे रूम में आ गए, उन्होंने मेरे रूम में सोना शुरू किया, मुझे बीच में सुलाना शुरू किया। मैं रात में चीख के उठ जाती थी। जब मैं रात में चीख
चीख के उठ जाती थी। उस समय पापा इतना परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। यहाँ बरेली में एक अंकल हैं, वो पापा के भी मिलने वाले हैं। वो कुछ उतारा ऐसा करते हैं कि वो एक जो जटा वाला नारियल होता है, वो नारियल देते हैं और उस पर हाथ रखाते हैं और कहते हैं इसको अपने पास रखकर सो जाना, और जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र है या अंधकार की शक्तियाँ हैं, दुष्ट है, एक ही बार में आपके पास से वो दुष्ट चला जाएगा। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पापा मुझे ले गए, उन्होंने मुझे वो नारियल दिया। जब मैं वो नारियल अपने पास रख के सोई रात में, और जैसे ही मैंने उस नारियल पे हाथ रखा, घड़ी में 12 बजे थे, वो नारियल बीच में से फट गया अपने आप। और वो जब नारियल बीच में से फट गया, पापा ने उनको कॉल लगाया। पापा ये ने कॉल लगाया तो उन्होंने कहा कि वो जो शैतान उस नारियल में था, उस इतनी शक्तिशाली था कि वो नारियल उसको पकड़ नहीं सका। इसी तरह ये नारियल की प्रक्रियाएं चलती रहीं। हफ्ते 10 दिन नारियल की प्रक्रियाएं चली। नारियल की प्रक्रिया के बाद उन्होंने अपने और काम किए। हांडियाँ रखी, रात में 12 बजे उन पे दीपक जलाने होते थे। हमारे घर में बाकायदा लोगों को आवाज़ सुनाई देती थी, रोने की, चीखने की, गिड़गिड़ाने की, और जानवरों के बोलने की, दरवाजे को खटखटाने की, ऐसी आवाज़ें सुनाई आती थीं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर मुझे उस परिस्थिति से निकाल के लाया। 15 साल की उम्र का एक बच्चा, जब मम्मी ने मुझसे पूछा आपके साथ क्या होता है, मैंने मम्मी को बताया सारी चीज़ें। मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, जो भी एक माँ अपनी बेटी से पूछ सकती है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, और सब चीज़ें मैंने मम्मी को जब बताई, मम्मी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मम्मी को लगा ऐसा कैसे हो सकता है और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मम्मी को उसके जो चिन्ह थे वो पहले से ही दिख रहे थे, लेकिन उनकी मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। जब मैं रात में सोती थी या किसी भी समय सोती थी, तो वो शैतान जो था एकदम मेरे ऊपर हावी हो जाता था, और हावी हो जाने के बाद ना मेरे हाथ हिलते थे, ना मेरे पैर हिलते थे, ना मेरे मुंह से कोई जवाब आता था, ना मैं किसी को पुकार पाती थी। मैं ऐसी एक मुर्दा जान की तरह लेटी रहती थी। मेरे पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान लग जाते थे, मेरे चेहरे पर नीले निशान पड़ जाते थे, मेरी बॉडी पर निशान पड़ जाते थे, ब्लीडिंग होने लगती थी। इतनी परेशानियों के बाद जब मैं सुबह उठती थी, मेरे मम्मी पापा मुझे देखते थे, वो इतना परेशान हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे कि वो लिटरली मेरे सामने जब रोते थे तो मैं यही कहती थी कि तूने मुझे क्यों भेजा इस संसार में, क्यों मैं अपने पेरेंट्स के लिए इतना दर्द बनकर आई, क्यों मैंने उन्हें इतना दुख दिया। और जब इतनी परेशानियों के बाद मैं जब इन परेशानियों से गुज़री, वो सारे काम चल रहे थे, विचक्राफ्ट चल रहा था, पापा हर तरीके से कोशिश कर रहे थे। मेरे पास इतने सारे तावीज़ इकट्ठे हो गए थे जो मैंने अपने तकिए के नीचे रख रखे थे। जिसने जो बताया मैंने उसे अपने पास रखा कि वो दुष्ट आत्मा मेरे पास ना आए, लेकिन कोई भी चीज़ उस दुष्ट आत्मा को मेरे पास आने से रोक नहीं सकी। लेकिन एक बार की बात है, जब मेरे साथ ये सारी घटनाएं घट रही थी और ये सब होते होते मेरा फिज़िकल हरासमेंट सेटन के द्वारा होते होते, मेंटल हरासमेंट सेटन के द्वारा होते होते मैं इस कगार पर पहुंच गई कि मेरा बिस्तर से उठना भारी हो गया। और उस टाइम मैं 21 या 22 साल की रही होंगी, और मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अब मैं नहीं बचूंगी। और उससे कुछ ही दिन पहले जो राजस्थान में टेम्पल है, मैं वहाँ पर गई, और वहाँ पे मुझे इतनी ताड़ना सहनी पड़ी। मैं कितने 11 घंटे की लाइन में लगने के बाद वहाँ के सारे कार्य को मैंने किया, जो वहाँ की प्रथाएं हैं उनको मैंने किया, और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। मैं वहाँ से उस टेम्पल से ये बात कह के आई कि मैं कभी भी उस स्थान से ये बात मैं कह के आई कि मैं मरूं या जीऊं, कभी भी इस स्थान पर या किसी भी स्थान पर लौट कर वापस नहीं जाऊंगी। जब मैं वहाँ से लौट कर आने के बाद 2 महीने बाद मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि अब उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं मरी हुई हूँ या मैं जी हुई हूँ। क्योंकि मैं पानी पीती थी, मुझे पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था, खाना तो बहुत दूर की बात है, कोई क्वांटिटी नहीं थी कि कितनी बार मैं फ़्रेश होने जाती थी, कितनी बार मुझे वॉमिट होती थी। इसी सब के चलते मुझे स्लीपिंग पिल्स की आदत पड़ गई, और जब मुझे लगा कि यही एक हल है इस दर्द से बचने का, तो मैं वो स्लीपिंग पिल्स खाने लगी।
और स्लीपिंग पिल्स ने मेरे जीवन को और बद से बदतर कर दिया। मैं मेरे अजीज़ों आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि दुष्ट आत्माएँ नहीं होती हैं, अंधकार की शक्तियाँ नहीं होती हैं, शरीर पर कंट्रोल नहीं होता है, ये सारा साइकेट्रिक प्रोसीजर होता है, मैं उनको बताना चाहती हूँ जिन बेटियों पर, जिन बेटों पर ये चीज़ें गुजरी हैं, जिन परिवारों ने ये कष्ट सहे हैं, आप उनसे पूछिए कि वो किस दर्द से और किस तकलीफ़ से गुजरे हैं, किस तकलीफ़ से मेरे घर वाले, मेरे माता पिता गुजरे हैं। मेरे माता पिता ने, मेरे मम्मी पापा ने, मेरी दादी और बाबा भी तब तक इस संसार में थे, मेरे भैया ने जो परेशानियां देखी हैं मेरे जीवन में, जो देख चुके हैं, वो जान सकते हैं कि तकलीफ़ें कैसी होती हैं। और जब मैं उस टेम्पल से आई तो मैंने कह दिया कि अब मैं दोबारा किसी टेम्पल नहीं जाऊंगी। और उस 2 महीने के बाद मैं एक दिन बहुत रो रही थी। मैंने पापा से कहा, पापा आप मुझे कुछ ला के दे दो और मुझे खिला दो, इससे ज़्यादा मैं अब नहीं जी सकती, इससे ज़्यादा मैं अब और नहीं झेल सकती। पापा लिटरली बहुत ज़ोर से रोने लगे और रोते रोते वो सो गए। और सोने के बाद ऐसा हुआ, मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन मेरे पास आया, और वो मेरी बचपन की सहेली रही है। उनने मुझे बचपन से गाइड किया है। जब लोगों को लगता था मुझ पे दुष्ट आत्मा है, मुझ पे ऐसी चीज़ें हैं, तो लोग अपने बच्चों को, अपनी चीज़ों को मुझसे दूर रखते थे, कहीं वो दुष्ट आत्मा उनको परेशान ना करे, वो दुष्ट आत्मा उनको और छुए ना, उनके बच्चों पर अटैक ना हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो मेरी एक ऐसी फ्रेंड रही जीवन भर जिसने मेरे अच्छे और बुरे हर एक वक्त में साथ दिया। जब उसने मुझसे कहा, नेहा तू सब जगह तो हो आई है, एक बार तू किसी चर्च में चली जा। तब तक मैंने सिर्फ यही सुना था कि चर्च होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि चर्च कब खुलता है, चर्च में कौन होता है, चर्च में क्या होता है, क्या नहीं होता है। जब मैं नेक्स्ट से उठी, मैंने अपनी मम्मी से कहा, ऐसे ऐसे मम्मी उसने बताया है मुझको कि चर्च में जाके तू एक बार और देख ले। और जिसके पेरेंट्स इसके इतने परेशान हो, उन्हें ज़रा सी भी थोड़ी आस दिख जाए तो उन्हें लगता है कि अभी वहाँ पे उठ के भाग जाओ। बस मैंने जब उन्हें बताया, उस सुबह के मैंने शायद 6 बजे उन्हें बताया, वो नहा धो के 7 बजे चर्च के लिए निकल गए। हम सोचते थे जिस तरह से सारी चीज़ें पूरे दिन खुली रहती हैं, हम कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं, उसी तरह चर्च भी होते होंगे। हम किसी भी टाइम जाके वहाँ पर प्रार्थना करा सकते हैं, किसी भी टाइम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। पापा जब वहाँ गए, वहाँ वो संडे नहीं था, और पापा जिस चर्च में गए वो चर्च बंद था। चर्च के बाहर उन्हें एक सिस्टर मिली। पापा ने उनसे पूछा, ये चर्च कब खुलता है? तो उन्होंने कहा, ये चर्च तो संडे को खुलता है, आप मुझे बताइए क्या परेशानी है। तो मेरे पापा ने उस सिस्टर को सारी बातें बताईं, और सिस्टर को सारी बातें बताकर उन्होंने मेरे पापा को बरेली के एक पादरी साहब का नंबर दिया और उनके घर का एड्रेस दिया। मेरे पापा को इतना भी मतलब सब्र नहीं हुआ कि फ़ोन के नंबर से ही पापा को तसल्ली हो जाती, लेकिन पापा ने क्या किया, वो वहीं से उनके घर पहुंच गए। जब वो उन पादरी साहब के घर पहुंचे, उन्हें पता चला वो पादरी साहब वहां पर नहीं हैं। वो उनकी फैमिली के साथ मेरे नंबर को एक्सचेंज कराए। जिस दिन पापा ने नंबर एक्सचेंज किया, उसके दिन शाम को, रात के टाइम में 7 बजे उन पादरी साहब का फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने फ़ोन पर मेरे लिए प्रार्थना करी। वो पहला दिन था जब मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना सुनी थी। उससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी प्रार्थना नहीं सुनी थी। जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी तो मुझे लगता था मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, और मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक पूजा पाठ करती हूँ, सारे धर्म करती हूँ, सारे नियम पूरे करती हूँ, तो इतना सब कुछ करने के बाद एक प्रार्थना मेरे लिए क्या कर सकती है। मेरी सोच उस टाइम ऐसी हो चुकी थी, क्योंकि मैं सब तरफ से हार चुकी थी। इतना मेरा हरासमेंट हो चुका था कि मुझे नहीं लगता था कि एक प्रार्थना मुझे हील कर सकती है, एक प्रार्थना मुझे छुड़ा सकती है। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, बहुत हृदय से प्रार्थना करी, लेकिन वो रात मेरे लिए इतनी वर्ष रात थी कि जो मेरे साथ इतने सालों में नहीं हुआ, जो मुझे नहीं महसूस होता था, उस रात मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मेरे मम्मी पापा पूरी रात नहीं सो पाए। पापा मेरे पास लैपटॉप खोल के बैठ जाते थे, वो उसमें गेम खेलते रहते थे और बार बार मेरे ऊपर हाथ रख के कहते थे, बेटा मैं बैठा हूँ तो सो जा, बेटा मैं बैठा हूँ तो सो जा। मैंने वो दिन भी देखे हैं कि मेरे पापा ने कितने रातें मेरे पास बैठकर गुजारी हैं, और वो दिन भर, रात भर सोए नहीं हैं। और दिन को उन्हें अपने बिज़नेस के लिए जाना था, सारा बिज़नेस ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया,
कुछ नहीं बचा, लेकिन उन्होंने आज तक मुझसे एक बार भी शिकायत नहीं की कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर हो सकता था वो मुझसे कह देते कि हम इसकी शादी कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, इसके ससुराल वाले देखेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसा कभी भी नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे एक लड़के की तरह पाला और मुझसे बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया जितना मैं आपको अपने मम्मी पापा का प्यार, समर्पण शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। जब उन पादरी साहब ने प्रार्थना करी, वो रात इतनी खतरनाक रात थी। उस रात में उस दुष्ट ने मुझे कम से कम 4 से 5 बार तक मेरे ऊपर पोजीशन लिया और मुझे परेशान किया। मेरे शरीर पूरा नीला पड़ गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर से उन पादरी साहब का रात में फ़ोन आया और दूसरे दिन फिर रात में वही मेरी कंडीशन हुई। तीसरे दिन फिर रात में उनका फ़ोन आया, फिर तीसरे दिन मेरी वही कंडीशन हुई। जब मेरी 3 दिन तक वही कंडीशन हुई, तो हमेशा से मेरा माइंड जो है वो चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं बचपन से आज तक इतनी सब कुछ सारी चीज़ें करती आई हूँ, इतनी पूजा पाठ करती आई हूँ। लोग कहते थे कि आप तो अपनी लड़की को आप इसमें निकाल दीजिए, पूजा के क्षेत्र में निकाल दीजिए, क्योंकि उसका सारा रुझान तो पूजा की तरफ है। पागलों की तरह 2-2 3-3 4-4 घंटे भूखी बैठी हुई मैं बस अपने कार्यों को करती रहती थी। लेकिन जब 3 दिन की प्रार्थनाओं के बाद मेरी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ने लगी, उस समय मुझे ये सोचने पर विवश होना पड़ा कि क्या है यीशु मसीह में कि शैतान को इतनी तकलीफ़ हो रही है कि वो मुझे इस हद तक तकलीफ़ दे रहा है। तब मेरे अंदर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को डाला कि मेरा आदत है, मैं जहाँ पे भी कंफ्यूज होती हूँ वहाँ पर मैं किसी की बातों से नहीं समझती, लेकिन जब तक उसका मैं लॉजिक खुद नहीं जान लेती, जब तक मुझे उस चीज़ के लिए कभी भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ। मैंने उसी रात नेट पर डाला, यीशु के बारे में डाला, जीसस क्राइस्ट के बारे में डाला, सब जाना कौन है, क्या है, कैसे हैं, बाइबल के अंदर क्या है, क्या नहीं है। जब मैं नेट पे सब कुछ सर्च कर ही रही थी, वहाँ पे मुझे एक वेबसाइट मिली, गॉड्स लाइफ वेबसाइट। उस वेबसाइट के जो वॉलंटियर थे वो केरला के मिशनरी और इवेंजलिस्ट थे, और वो इतने पोलाइट थे कि मैंने 3 दिन उनके साथ मेल एक्सचेंज किए। 3 दिन में मैंने 50 मेल उनके साथ एक्सचेंज किया। मुझे आज भी ध्यान है, मेरा फर्स्ट मेल उनके साथ ये था कि आई एम अ हिंदू गर्ल, आई डोंट वांट टू बी अ क्रिश्चियन, इज़ योर जीसस हेल्प मी और नॉट, कैन योर जीसस हेल्प मी और नॉट। तो उस समय उनका ये जवाब आया मेरे पास कि यीशु तुम्हारी मदद करेंगे, तुम परमेश्वर के पास आओ, तुम परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाओ, तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो। जब 3 दिन के एक्सचेंज से उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्रभु के वचन से और प्रभु की आत्मा से भर दिया, और मुझे बस ये लगा कि हाँ, अब जीना मरना सब कुछ मसीह में है। अब मेरा डिलीवरेंस हो ना हो, लेकिन मुझे अब ये रास्ता छोड़कर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मुझे यही रास्ता है जो अब मिल गया है और इस रास्ते से मुझे कहीं नहीं जाना है। और मैंने 3 दिन की मेलिंग के बाद, उन्होंने मेलिंग पे वैसे वॉलंटियर्स को ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो जिससे बात करते हैं उसका फ़ोन नंबर ले पाएँ, लेकिन उन्होंने अपनी टीम से पूछा कि ऐसा ऐसा एक सीरियस केस है, तो मैं क्या अपना नंबर एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो उनकी टीम ने भी बताया आप कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने उन्हें अपना नंबर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ फ़ोन पे प्रार्थनाएं करना शुरू करी, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। यहाँ पे बरेली के पास्टर साहब भी जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, वो अपनी टीम के साथ कुछ समय के बाद प्रार्थना करने आए, और जब वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करके गए, तब भी मुझे बहुत बेचैनी और बहुत उलझन हो रही थी। लेकिन उनमें से एक भाई ऐसे थे जो मुझे न्यू टेस्टामेंट का एक छोटा, जो गिडियंस का होता है वो न्यू टेस्टामेंट वाला, वो छोटा दे गए थे इंग्लिश का पढ़ने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई उस समय की, पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। उसके बाद जब सेकंड टाइम वो पास्टर साहब आए, वो अकेले आए और वो मुझे ऑयल से अनाइंट करके मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही हाथ
में तेल लिया और मेरे माथे पे लगाया और प्रार्थना करना शुरू करी, वैसे ही उनकी नाक से खून की धार बहने लगी और उनकी नाक से इतना खून निकला, हमारी सारी बिस्तर पे, सारे फर्श पे, सब जगह खून ही खून हो गया। लेकिन वो प्रार्थना करते रहे करते रहे करते रहे, जब तक उन्होंने आमीन नहीं बोल दिया, जब तक वो वॉश बेसिन पे जाकर अपने ब्लड को उन्होंने क्लीन नहीं किया। हम सबकी बहुत डर गए थे, लेकिन उन्होंने कहा आप डरिए मत, सब कुछ सही है, मैं ठीक हूँ। हमने उन्हें बैठाया, उनकी केयर करी, उनको रुमाल वगैरह दिया, उसके बाद वो अपने घर गए। यहाँ मेरी लगातार चैट और बातें केरला के मिशनरी जो अब प्रभु में सो चुके हैं, उनसे लगातार मेरी बात चल रही थी। वो मुझे एक एक दिन के साथ प्रभु में बढ़ा रहे थे। सबसे पहला लेसन जो मैंने उनसे सीखा, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप कन्फेस करिए अपने सिन को। सबसे पहले जो मैंने किया वो मैंने यीशु मसीह के सामने अपने पापों की क्षमा की प्रार्थना मांगी। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा आप यीशु मसीह को अपने हृदय में इनवाइट करिए। उसके बाद मैंने यीशु मसीह से कहा यीशु मसीह आप मेरे हृदय में आइए और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अंदर रहिए। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सफलता की जो कुंजी है वो है बाइबल। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना आप बाइबल पढ़िए। मेरे अंदर बाइबल पढ़ने का इतना क्रेज़ था कि उनकी उन बातों से मुझे इतना उत्साह मिला कि जब मैंने पहली बार नया नियम पढ़ा, मैंने 3 दिन में वो नया नियम पूरा पढ़ लिया। उसके बाद दूसरी बार जब मैंने नया नियम पढ़ा तो उसके बाद मैंने उसे 7 दिन में पूरा कर लिया। ऐसे करते 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 मैं अब तक कम से कम 80 बार नया नियम और पूरी बाइबल कम से कम 25 बार परमेश्वर के अनुग्रह से पढ़ चुकी हूँ। लेकिन जो ये बाइबल है, इस बाइबल की जो विशेषता है, इस बाइबल का जो सामर्थ्य है, इसकी जो ताकत है, जो मैं उन्हें डैड कहती थी, अपने डैड से मिली। जो केरला के मिशनरी थे मैं उनसे डैड कहती थी, उनसे मुझे मिली। और उसी के साथ उनसे मुझे जो प्रेरणा मिली प्रार्थना करने की, अकेले में प्रार्थना करने की, घुटने टेक कर प्रार्थना करने की। उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको जितने समय बाइबल पढ़नी है आप उतने समय प्रार्थना करिए, उतने ही समय प्रार्थना में भी बिताइए। मैं उतना समय प्रार्थना में बिताने लगी, मैं बाइबल भी पढ़ने लगी। उस समय मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरी ग्रैनी थी और मेरे ग्रैंडपा थे, दोनों लोग इस संसार में थे और दोनों ही लोग मेरे फेथ के खिलाफ थे। मैं लोगों के घर जाने लगी, पासवान हमारे घर आने लगे, प्रार्थनाएं होने लगी, रोज़ हमारे घर लड़ाइयाँ होने लगी। मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गए कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी और कोई भी हमारे घर नहीं आएगा। तो मैं क्या करती थी, जब विंटर्स आते थे तो विंटर्स में मैं ब्लैंकेट ओढ़ के, मोबाइल की लाइट खोल के और इस तरीके से बाइबल पढ़ती थी। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मोबाइल में हम बाइबल लोड करके मोबाइल में बाइबल पढ़ सकते हैं। मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। और जब वो लोग सब सो जाते थे, क्योंकि मुझे शुरू से ही सिखाया गया कि हमें सुबह उठ के भोर की प्रार्थना ज़रूर करनी है, तो जब मैं सुबह उठती थी अपने घर का, अपने कमरे का नाइट बल्ब बंद कर देती थी। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सोने लगी थी, तो जब मैं नाइट बल्ब इसलिए बंद कर देती थी कि अगर वो उठे तो उन्हें लगे लाइट चली गई है। और मैं अपने बेड के कोने से बैठकर घुटनों पर लगातार प्रार्थना करती रहती थी, रोती रहती थी और परमेश्वर से मांगती थी, प्रभु तू मुझे अपनी सामर्थ से भर, तू मुझे अपने बल से भर। जो दुष्ट संसार की कोई शक्ति नहीं निकल पाई, वो दुष्ट यीशु मसीह तेरे नाम से निकलेगा, मुझे विश्वास है। प्रभु तू मेरी सहायता कर। तो इस तरीके से मैं छुपकर बाइबल पढ़ती थी। फिर मैं धीरे धीरे जब प्रभु में आगे बढ़ी, मेरा डिलीवरेंस नहीं हुआ था, लेकिन बस परमेश्वर की दया से इतना था, जो दुष्ट मुझे दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार परेशान करता था, वो जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई थी। वो 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार, धीरे धीरे 1 हफ्ते में 1 बार, फिर 2 हफ्ते में 1 बार, इस तरीके से हो गया था। लेकिन मैं लगातार प्रार्थना करती रही, मैं लगातार सब कुछ करती रही। मैंने 3 दिन की मेलिंग के बाद सब कुछ
छोड़ दिया जो भी मैं पुराना करती थी, और मैंने मम्मी पापा से कह दिया कि मैं अब कुछ भी पुराना कार्य नहीं करूँगी। मैं आप लोगों से कभी नहीं कहूँगी आप कुछ छोड़ो, और ना आप मुझसे कभी भी कहना कि तुम कुछ करो। मेरे मम्मी पापा मेरे डिसीजन के साथ एग्री किए। वो लोग अपना काम करते रहे और मैं बाइबल और प्रार्थना में लगी रही। इस बीच में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, मेरी भाभी हैं, मेरी भाभी के बच्चे नहीं हो रहे थे। उनको ये कहीं से पता चला कि नेहा प्रार्थना करने लगी है, तो उन्होंने मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया। मुझे प्रभु में आए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे और मुझे अच्छे से प्रार्थना करनी भी नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। जब सब चीज़ें हो गई, उनके बच्चे नहीं हुए, तो जब मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ छोटी सी प्रार्थना करी और उनको एक कागज़ पर प्रार्थना लिख के दे दी। मैंने कहा कि आप इसे सुबह दोपहर शाम पढ़िए, परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देगा। जब मैं वहाँ से प्रार्थना करके आ गई, उसके 2 महीने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने कंसीव किया है, और उसके 1 या 1.5 महीने के बाद पता चला कि उनके वूम में 3 बच्चे हैं। जब वूम में 3 बच्चे हैं, वो बहुत दुबली थी, तो डॉक्टर ने उनको एडवाइस दी कि आप अपने 1 बच्चे को रिमूव करा दीजिए, आप 3 बच्चों के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी 9 मंथ्स। उन्होंने मुझसे पूछा, दीदी मैं क्या करूं? मैंने कहा, जिस परमेश्वर ने आपको ये बच्चे दिए हैं वही परमेश्वर इनकी रक्षा भी करेगा, आप इनमें कुछ मत करिए। परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने पूरे 9 महीने पूरे करे, और उनके 9 महीने के बाद परमेश्वर ने उन्हें 3 बच्चों से आशीषित किया, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। वो अब तक पूरी रीति से स्वस्थ हैं। इसी तरीके से मेरी भाभी के पापा को कैंसर हुआ। डॉक्टरों ने कहा ये 2 दिन भी अब नहीं रह सकते, आप इन्हें एम्स से ले जाइए। वो बरेली आए, उन्होंने प्रार्थना के लिए बुलाया। उन्हें मुझसे इतना प्यार और ममता हो गया, जब तक वो मेरी आवाज़ नहीं सुनते थे, मेरे गीत प्रार्थना नहीं सुनते थे, वो सोते नहीं थे। उन पर छोटा वाला मोबाइल था, उसमें वो रिकॉर्ड कर लेते थे और कान पे रख लेते थे और सुनते रहते थे। हम वीकली उनके यहाँ प्रार्थना करने जाते थे और मैं तो जल्दी जल्दी भी चली जाती थी। उसके बाद वो 1.5 साल जीवित रहे। उन्होंने परमेश्वर का अंगीकार किया, और परमेश्वर का अंगीकार करके वो परमेश्वर में सो गए। मैं विश्वास करती हूँ मैं उनसे स्वर्ग में मिलूँगी। और जब मेरी ग्रैंड पेरेंट्स को पता चला कि मैं ऐसे प्रार्थना करने जाने लगी हूँ, तो हम लोगों में ऐसा होता है कि ऐसे लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, किसी के घर में ऐसे नहीं भेजते हैं। सिर्फ जाओ तो पेरेंट्स के साथ जाओ और अच्छे कामों से जाओ, मार्केट चले जाओ, शॉपिंग कराओ, घूम आओ, लेकिन ऐसे प्रार्थना करने के लिए नहीं भेजते हैं। ये काम उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे मेरी ग्रैनी मुझसे बहुत झगड़ा करती थी, कहती थी तूने ये क्या अपना लिया है, ये कौन सा भूतिया धर्म तूने अपना लिया है, ये क्या है, रात में उठ के बैठ जाना, रात में कौन सी प्रार्थनाएं होती हैं, रात में कौन सी बाइबल पढ़ी जाती हैं। ये सारी चीज़ों को मैं सुनती रहती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया। मेरी ग्रैंड माँ जो थी वो 7 साल बेड रिडन रहीं। 7 साल उनका सारा काम, स्टूल से लेकर वॉशरूम से लेकर नहलाना धुलाना खिलाना, सब कुछ मैंने ही किया उनका। लेकिन एक वक्त की बात है, मेरे ग्रैंडपा जो हमेशा रिस्ट्रिक्शन लगाते थे मुझ पर, उनकी तबीयत 10 दिन से थोड़ी नासाज थी। ऐसी नहीं थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि अब इनका अंतिम समय है। एक रात हम फैमिली प्रेयर कर रहे थे, जबकि वो मुझसे बहुत लड़ाई करते थे फैमिली प्रेयर के पीछे, फिर भी हम उन्हीं के सामने बैठ के फैमिली प्रेयर करते थे। हम फैमिली प्रेयर कर रहे थे, मेरे ग्रैंडपा उठे और उन्होंने मुझसे कहा, क्या बेटा तू मुझे प्रार्थना करना सिखा सकती है? तो मेरा मन खुश हो गया, मैं डोलने लगी खुश होके। मेरा मन कर रहा था मैं नाचूं, मैं गाऊं, मैं क्या करूं। मैं घुटनों पे आ गई और मैंने बाबा से कहा, अपने ग्रैंडपा से कहा कि दादाजी मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूं, आप मेरे साथ साथ इस प्रार्थना को दोहराइए। मैंने उनसे अंगीकार की प्रार्थना कराई। उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और वो उस रात में लेट गए। उस रात में उन्हें बहुत बेचैनी थी। सुबह 5 बजे उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझको वॉशरूम जाना है, मुझको ले चलो। मैं उनको वॉशरूम लेके गई और जैसे ही वो वॉशरूम से निकल कर आए और गेट तक आए थे, उनके पैरों की जान निकल चुकी थी। किसी तरीके से मैं उनको ड्रैग कर बेड तक लेकर आई, और जब मैं बेड पर उन्हें लेकर आई, जब तक वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे लेकिन उनकी सांसें निकल नहीं रही थी, तब मेरे भैया ने मुझसे कहा तो इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर। जैसी मेरी आंखें बंद हुई, मैंने उनके ऊपर हाथ रखा। मैंने यीशु मसीह से कहा, प्रभु अगर तेरा समय आ गया है, इन्होंने उद्धार पा लिया है, तो प्रभु जी बिना किसी दर्द के ये तुझ में परमेश्वर पिता सुकून से सो जाएं।
और ऐसा कहते ही उन्होंने आंखें खोल के मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुराए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। ये इंसिडेंट मैंने नहीं देखा, ये मेरे भाई ने मुझे बताया, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, मैं रो रही थी, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। यही इंसिडेंट मेरी दादी के साथ हुआ। मेरी दादी जो 7 साल से बेड रिडन थी, उनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो यीशु यीशु करती थी, और जब वो प्रॉब्लम सही हो जाती थी तो फिर वो अपने पुरानी चीज़ों में चली जाती थी। मुझको प्रार्थना नहीं करने देती थी, कहीं आने नहीं देती थी, कहीं जाने नहीं देती थी, कुछ भी करने नहीं देती थी, क्योंकि उनका सारा काम मैं ही करती थी। तो उसके बाद एक दिन की बात है, मेरी दादी ने मुझसे कहा कि तू मुझे एक गीत सुना दे। वो रोज़ मुझसे, भले ही वो प्रभु का इनकार करती थी, लेकिन वो फिर भी मुझसे गीत सुनती थी। वो ऊंचा सुनती थी, क्योंकि 50 साल से उनके कान जो थे वो बह रहे थे, उससे पस निकलता था, जिससे उनकी ब्रेन की नर्व जो थी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। तो मुझे उनके साथ बहुत चीख के बोलना पड़ता था। तो मैंने उन्हें गीत सुना देती थी, वो शांति से सो जाती थी। जब वो शांति से सो जाती थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता था कि ये गीत किसके सुना रही है, बस उन्हें लगता था कि हाँ ये गा रही है। उन्होंने एक रात मुझसे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दे और मुझे प्रार्थना करना सिखा दे। मैं उनके साथ 10 से 15 दिन तक लगातार प्रार्थना करती रही। बहुत ज़ोर से मैं बोलती थी उनके कान में, वो भी मेरे साथ बोलती थी। उनको यीशु बोलना नहीं आता था, उसके बाद उन्होंने यीशु बोलना सीखा, और उसके बाद ही परमेश्वर ने ऐसी दया करी कि वो भी परमेश्वर में सो गई। मुझे विश्वास है मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों ने परमेश्वर का अंगीकार करके अपने प्राणों को छोड़ा। तो मुझे पूरा विश्वास है और एक जीवित आशा है कि हम एक दिन भविष्य में उनसे ज़रूर मिलेंगे। ये कहानी है मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे दादी बाबा की। उसके बाद की मैं आपको अपनी स्थिति बताती हूँ। इन सब चीज़ों के बाद जब मैं प्रभु में आई, 7 महीने मुझे प्रभु में आए हो चुके थे, और 7 महीने के बाद जब मुझे महसूस हुआ कि शैतान ने अपना पोजीशन लेने की कोशिश की है मुझ पे, और मेरे हाथ पैर बंद गए हैं बिल्कुल, अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, हिल नहीं पा रही हूँ, तब मैंने आत्मा में चीख कर कहा, मुझे नहीं पता किसी ने सुना नहीं सुना, लेकिन मैंने चीख कर कहा, परमेश्वर तेरा वचन बताता है अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, मैं तेरे पीछे हो ली हूँ, अब तू मुझे इस शैतान से छुटकारा कब देगा। तभी मैं अनकॉन्शियस नहीं थी, सब कॉन्शियस नहीं थी, मैं पूरी तरीके से कॉन्शियस थी। मैंने ये पूरी बात को सुना, बहुत अच्छे से सुना, और मैंने सुना कि आवाज़ आई, एक बहुत मीठी आवाज़, मेरी बेटी मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और मेरा थोड़ा डाउट करने का नेचर था, तो मुझे लगा ऐसा तो शैतान कितनी बार कहता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ और फिर दोबारा आ जाता है। मैंने कहा ये आवाज़ किसकी है? उन्होंने कहा मैं हूँ यीशु। मैंने कहा यीशु आप मेरे पास आए हैं? तो मैंने उनसे कहा अगर आप यीशु हैं, वास्तव में यीशु हैं, और आपने मुझे छुड़ा लिया है, तो आप अपनी मुझे गोद में लीजिए और मुझे गोद में ऐसे करके उठाकर पूरे ऊपर तक लगा दीजिए, और फिर मुझे नीचे अपने मेरे बिस्तर पर लेटाल दीजिए। इस तरीके से उनने मेरे साथ 4 से 5 बार तक किया और कहा कि अब अविश्वासी नहीं विश्वासी बन, और मैंने तुझे छुड़ाया है कि तू जगत के छोर तक वो लोग जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, जिनकी परेशानियां इस संसार में कोई नहीं समझता, जिनका हरासमेंट होता है, जो दुष्ट आत्मा को नहीं मानते हैं, तो उनको छुड़ौती का कारण ठहरेगी। मैंने तुझे अपने कार्यों के लिए चुना है और तू बड़े और अद्भुत काम करेगी। ये वो समय था मेरे प्रियो कि मैंने उस दुष्ट आत्मा से पूरी रीति से छुटकारा पा लिया। उसके बाद से आज तक, इतने सालों तक उस दुष्ट आत्मा ने मुझे परेशान नहीं किया। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब वो दुष्ट आत्मा मुझे सताती थी तो मेरे सारे टेस्ट हुए, मेरे अंदर कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं निकली कि जिसको हम सीरियस कह सकते हों। लेकिन जैसे ही दुष्ट आत्मा ने मुझे छोड़ा, मेरे शरीर में कष्ट शुरू हो गए, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी दुष्ट आत्मा छोड़कर जाती है तो वो कोई ना कोई चीज़ शरीर में ऐसी छोड़ जाती है जो हमको परेशान करती है। उसके बाद ही पता चला कि मेरे वूम में जो है फाइब्राइड्स हैं, ट्यूमर्स हैं, ओवरी में ट्यूमर्स हैं, और फाइब्राइड और ट्यूमर्स का साइज़ इतना था, जो लोग मुझसे कहते थे आपकी डिवाइन हीलिंग होगी, आपकी डिवाइन हीलिंग होगी, आप पेट पर हाथ रख के प्रार्थना करिए। मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना करी, मैंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मेरी डिवाइन हीलिंग होगी, और मेरा मन सर्जरी कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने बहुत समय पोस्टपोन कर दिया, लेकिन उसके समय जब 2021 आया, 2021 में मेरे पापा को पता चला कि अम्बिलिकल हर्निया है, उनका ऑपरेशन सडन होना है। तभी हमें
पता चला कि हमें पापा का ऑपरेशन कराना है, तो हमने पापा का ऑपरेशन बरेली में ही लेप्रोस्कोपिक कराया। और इससे पहले मेरा इलाज दिल्ली अपोलो का चल रहा था। अपोलो के डॉक्टर ने कह दिया था इनकी सर्जरी में रिस्क बहुत है, हम पता नहीं यूट्रस ओवरी सेव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ब्लीडिंग कितनी हो जाएगी और ये रिकवर कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होगा क्योंकि उम्र बहुत कम है, हमको रिमूव करने में भी डर लग रहा है। फिर भी हम उनसे उनका सारा पैकेज लेके चले आए। और तभी उसी टाइम में कोरोना आ गया। उसी टाइम में जब कोरोना आ गया तो मेरे पापा का जब अम्बिलिकल हर्निया का ऑपरेशन हुआ तो मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो केयर कर पाएँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उतनी केयर नहीं कर पाती हैं, उनका बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पापा को उठाना, बैठाना, लेटाना, इन सारी चीज़ों में क्या हुआ, मेरे ट्यूमर के अंदर छेद हो गया। और ट्यूमर के अंदर छेद हो गया तो वो लीक करने लगा। और उसके बाद मुझे सांस आना बंद हो गई। मैं जब लेटती थी तो मुझे सांस नहीं आती थी, और जब मैं सांस लेती थी तो मेरी सांस बहुत फूलती थी। पापा के ऑपरेशन को 20 दिन हुए थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे ऑपरेशन के बारे में। बरेली के मोस्टली डॉक्टर्स डिनाई कर चुके थे कि आपका यहाँ ऑपरेशन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी पापा ने जहाँ अपनी ये सर्जरी कराई वहीं पर बात करी, मेरा अल्ट्रासाउंड दिखाया, एमआरआई दिखाया। उन डॉक्टर ने कहा आप रीसेंट एमआरआई कराइए। पापा मुझे 20 दिन उनको ऑपरेशन को हुए थे, 20 दिन में ही मुझे रात में 11 बजे एमआरआई के लिए ले गए। मैं रात में 1 बजे एमआरआई करा के आई, जिसमें पता चला कि मेरा ट्यूमर का साइज़ 225 mm से भी ऊपर चला गया है, जिसमें मल्टीपल ट्यूमर्स हैं और ओवरी में मल्टीपल ट्यूमर्स हैं, जिसमें से एक ट्यूमर जो है वो हेमरेज हो गया है उसमें, और उसको इमीडिएट रिमूव करना ज़रूरी है। तो जब डॉक्टर को दिखाया गया, उनने सारे ब्लड टेस्ट करे और मुझे एडमिट कर लिया। और जब मुझे एडमिट कर लिया तब मेरे सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे नसों में है, मुझे पेरिफेरल डिसीज़ है। उसकी वजह से अगर कोई भी कैथेटर या कैथ मेरे हाथ में लगाई जाती है तो वो ये आधे या 1 घंटे में बंद हो जाती है, उसको निकाल कर दूसरी जगह लगाया जाता है। तो मैं बहुत डरी हुई थी उस ऑपरेशन के नाम से। लेकिन उस टाइम परमेश्वर ने मुझे गीत दिया कि तेरा वचन मेरे पाक खुदा मुझे देंदा है दलेरियाँ, देंदा है दलेरियाँ। इस पूरे गीत के साथ मेरी पूरी सर्जरी हो गई, मुझे पता नहीं चला। मुझे एडमिट कराया गया, सारे प्रोसीजर हुए, वहाँ पे कैथेटर लगा। आपको विश्वास नहीं होगा, आज भी अगर मुझे कैथेटर लगाया जाता है तो मेरे हाथ में 10 घंटे भी लगातार नहीं रहता है, उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन मैं हॉस्पिटल में 8 दिन एडमिट रही, 8 दिन में 1 दिन भी मेरा कैथेटर चेंज नहीं करना पड़ा। और जो मुझे सर्जरी के लिए ले जाया गया, जब डॉक्टर सर्जरी करने के बाद मेरे ट्यूमर को लेकर आए, वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे वो लोग भी देख के ये चौंक गए कि वो जितना बड़ा एक बच्चा होता है उससे बड़ा ट्यूमर उसमें था। और मेरे टोटल 37 स्टिचेस पेट पे आए थे, नेवल से ऊपर से लेकर मेरे स्टिचेस आए थे। और डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बताया था, स्टेपल वाले स्टिचेस लगाए थे। परमेश्वर ने मुझे उस बड़ी दुर्घटना से बचाया और मैंने उस 7 दिन उस अस्पताल के कमरे में परमेश्वर की इतनी बड़ी उपस्थिति को पाया, इतनी बड़ी सामर्थ्य को पाया कि जो इंसान एक एंटीबायोटिक नहीं खा सकता, मैं एक एंटीबायोटिक की टैबलेट नहीं खा सकती, मैंने अपनी एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट किया, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी मुझे 2 महीने तक दवाइयाँ खानी थी, HRT लेनी थी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी थी, इंजेक्शंस लेने थे, वो सब मैं ले पाई। परमेश्वर ने सहायता की मेरी उस ऑपरेशन को होने में। ऑपरेशन के बाद अभी भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरी सहायता करी। उसके बाद मुझे पता चला मेरे ब्रेन की और स्पाइन की MRI में मेरी स्पाइन जो है वो डिजेनरेटेड हो चुकी है मल्टीपल प्लेसेस से, उसमें डिजेनरेशंस है, हर्निएशन है और नर्व कंप्रेशन है। और मेरे इतनी बिकट दर्द उठता था कि डाइक्लोफेनेक या कोई भी ऐसा इंजेक्शन लगवा के भी वो दर्द मेरे नहीं रुकता था। मेरे इतने इंजेक्शन लगे, इतना सब कुछ लगा कि मैं बेचैन हो जाती थी, मैं रोती थी, चिल्लाती थी, मुझे चैन नहीं मिलता था। वो दर्द मेरे ब्रेन तक गया। उसके बाद ब्रेन की MRI हुई तो मुझे पता चला वाइट मैटर और ग्रे मैटर जो होते हैं उसमें स्पॉट्स आए हैं, जिसमें उन्होंने सस्पेक्टेड करा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और उसके बाद जब उन्होंने डायग्नोस करा तो उन्होंने ऑटो इम्यून डिजीज़ डायग्नोस किया, जिसके वजह से अब मेरे हाथ और पैर कांपने लगे हैं, मैं बहुत देर तक बोल नहीं पाती, मेरी स्पीच स्लर्ड हो जाती है और मुझे लर्निंग डिसेबिलिटी भी होने लगी है, जबकि मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें
चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मुझे बोलते बोलते समझ में नहीं आता मैं कब भूल जाती हूँ और कब मुझे याद रहता है। बस मुझे एक चीज़ याद रहती है, वो मैं हमेशा करती हूँ, वो है प्रार्थना। मेरे पास दिन में, रात में, दोपहर में, शाम को, आधी रात में, जब भी फ़ोन आता है मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ। परमेश्वर ने मेरी सहायता की। एक दिन ऐसा मेरी ज़िंदगी में आया जो मेरे लिए बताने के लिए भी मेरे लिए बहुत कठिन है वो दिन। उससे पहले मुझे 2 बार कोरोना हुआ, जिसमें दूसरी बार कोरोना में मेरी ऑक्सीजन सिर्फ 57 रह गई। उसके बाद भी मैं कहीं एडमिट नहीं हुई, सिर्फ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, होम्योपैथिक दवाई खाती रही। मेरी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि हमारी पासवान से परमेश्वर ने बाकायदा बात करके कहा कि नेहा का जीवन संकट में है, उसके लिए प्रार्थना कर। तो लेकिन परमेश्वर ने मुझे दोनों बार के कोरोना से उभारा। उसके बाद मुझे गले की परेशानी हो गई, मेरे टॉन्सिल्स में बार बार स्टोन बन जाते थे। 1.5 साल तक कम से कम 30 या 35 स्टोन मैंने बार बार एनेस्थीसिया लेने के बाद उन स्टोन्स को निकलवाया, जिसकी टॉन्सिलेक्टमी डॉक्टरों ने बता रखी थी, लेकिन मैं टॉन्सिलेक्टमी नहीं करा रही थी। लेकिन उससे पहले ही एक ऐसी दुर्घटना घटी, उसके बीच में 3 बार मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। लास्ट टाइम मम्मी 28 अगस्त 2023 को मम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, और 29 की नाइट में मेरे डैड, जो केरला के मिशनरी हैं, इवेंजलिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा बेटा मेरे लिए प्रार्थना कर दे और मुझे सुला दे। उनका मैसेज आया, बेटा मेरी प्रार्थना करके मुझे सुला दे। और मुझे नहीं पता था कि वो कौन से वाले सोने की बात कर रहे हैं, बस वो ये कह रहे थे मेरे दर्द बहुत है, मेरे लिए प्रार्थना कर दे और मुझे सुला दे। और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। मैं पूरी रात बहुत बेचैन रही। मैं 2 बजे उठ के बैठ गई। मैंने मम्मी से कहा मम्मी डैड को फ़ोन मिलाऊं। मम्मी बोली बूढ़े हैं, उठ जाएंगे, उनको तकलीफ़ होगी, नींद नहीं आएगी, बेटा सुबह पता चल जाएगा तुम्हें, सुबह पता चल जाएगा तुम्हें। तो वो रात मैंने बैठ के काटी। मैं सुबह 6 बजे सो पाई, और 6 बजे सोने से पहले 5 बजे मैंने अपना मोबाइल जो था बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। लेकिन जब मैं उठी और मैंने मोबाइल खोला तो मैंने देखा कि मेरे डैड जो है परमेश्वर में सो चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि वो कौन से वाले सुलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर का, जो परमेश्वर 9 साल मैंने उनके साथ गुजारे, उस 9 साल में वफ़ादार रहा। उनके द्वारा मुझे प्रार्थनाओं को सिखाया, वचन को सिखाया। वो परमेश्वर की ओर से मिले हुए मेरे लिए एक ऐसे गिफ्ट थे जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगर परमेश्वर नहीं देता तो मैं कभी भी इस लायक नहीं थी कि ऐसे इंसान को अपने जीवन में मैं पा पाती। उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे पढ़ाया। जिस तरह से एक पेड़ को हम पानी दे के सींचते हैं, उस तरीके से उन्होंने मुझे पानी देके सींचा। उन्होंने मुझे वर्स टू वर्स याद करना सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि बाइबल को कैसे याद करना है, कैसे कंठस्थ करना है, कैसे हमें बाइबल की आयतों को लेकर प्रार्थना करनी है, कैसे हमें प्रार्थना में बोझ लेकर आना है, कैसे हमें घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करनी है, कैसे हमें कभी भी प्रार्थनाओं के लिए इनकार नहीं करना है। और 9 साल में मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये गवाही है, 9 साल का कोई भी एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उन्होंने मेरे साथ प्रार्थना ना की हो और मुझसे प्रार्थना करने के लिए नहीं किया हो। इस बीच में उनके 3 ऑपरेशन हुए, आईसीयू में रहे। आईसीयू में भी उन्होंने फ़ोन मंगाया, क्योंकि उन्हें मेरे साथ प्रार्थना करनी थी, उन्हें मुझसे प्रार्थना करानी थी। मैं अपने आप को परमेश्वर के नाम में धन्य कहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा, इस लायक बनाया कि मैं उनके लिए 9 साल प्रार्थना कर पाई, और 9 साल वो मेरे लिए प्रार्थना कर पाए। मेरे पास जिंदा आशा है, जीवित आशा है कि मैं उनसे स्वर्ग में मिलूँगी, और मेरे लिए उन परमेश्वर के पास एक बड़ा प्रतिफल है, जो मेरे डैड स्वर्ग में वो प्रतिफल को पा चुके हैं। हम वहाँ मिलेंगे, वहाँ पे रोना नहीं होगा, वहाँ पर बातें नहीं होंगी, इधर उधर की गलत बातें नहीं होंगी, वहाँ पर सिर्फ परमेश्वर का प्रेम होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। और वो अनंत जीवन उन्होंने पा लिया है।
मैं विश्वास करती हूँ मैं भी एक दिन परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग ठहरूंगी और उस दौड़, उस कुश्ती को लड़ती हुई जाऊंगी और उस प्रतिफल, उस मुकुट को पाऊंगी जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। उसके बाद अभी 2023 के नवंबर में मेरे गले का ऑपरेशन हुआ, टॉन्सिलेक्टमी हुई और उस टॉन्सिलेक्टमी के बाद मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी भी सही हो पाऊंगी, क्योंकि डैड के जाने के बाद मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इतना ज़्यादा मैंने साइकेट्रिक मेडिसिन्स ली, इतना ज़्यादा सब किया कि उसका मेरा बॉडी पर इतना इफ़ेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने टॉन्सिलेक्टमी बता दी, इमीडिएटली बता दी। उन टाइम डेंगू बहुत चल रहा था, लेकिन डॉक्टर ने मेरी टॉन्सिलेक्टमी करी और टॉन्सिलेक्टमी करने के बाद मुझको होश नहीं आया और मेरी ऑक्सीजन गिरती चली जा रही थी। डॉक्टर को लग रहा था कि अब ये बचेगी या नहीं बचेगी। डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा कि आप यहीं बैठे रहो जब तक इनकी ऑक्सीजन नॉर्मल नहीं हो जाती है, जब तक आपको यहीं बैठना है और इंजेक्शन इनको समय समय पर देते रहना है। अब वो मुझे नहीं पता, मुझे बाद में जब होश आया तो मेरी मम्मी ने बताया, तो मुझे ऑपरेशन के 5 से 6 घंटे के बाद होश आया। वो भी ऐसा होश नहीं आया जैसे होश कहते हैं, बस मैंने आँख खोलकर मम्मी से ऐसे करके इशारे से पूछा तो मम्मी ने कहा हाँ हो गई, बस उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद अगले दिन मुझे होश आया। इस टॉन्सिलेक्टमी के दर्द को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। उसके बाद के 1 महीना मैं जानती हूँ कैसा कटा है। मुझे लगता था पल पल मैं अब मर रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे कोई कमज़ोरी, कोई निर्बलता होती थी, परमेश्वर डैड को खड़ा करता था मुझे हिम्मत देने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मुझे प्रार्थनाओं में बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ अब परमेश्वर खुद ब खुद मुझसे बात करता, मुझे संभालता है। मेरी ऑपरेशन के कुछ दिन बाद मैंने अपने पासवान से कहा आप आइए और मेरे लिए प्रार्थना करके जाइए। वो आए और उसी दिन मैंने अपने मन में ये बात सोच रखी थी, प्रभु आज तू अपने दास के द्वारा जो भी वचन भेजेगा वो वचन मेरे लिए होगा, चाहे वो वचन अच्छा हो, चाहे वो वचन मेरे लिए अच्छा ना हो, मेरे बुराई में हो, निगेटिव हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा वचन भेजा, मैं अपना वचन भेजकर तुझे चंगा करूँगा। मैंने तभी इस वक्त इस वचन को थाम लिया जो मैं एक घूंट पानी भी नहीं पी पाती थी। और डॉक्टर ने 10-15 गोली सुबह, 15 गोली शाम को, मेरा प्रिस्क्रिप्शन आप देखिएगा उसमें कितनी दवाइयाँ लिखी हैं और दिन में कम से कम 20 से 25 बार तक गार्गिल उनने बता रखे थे, HO2 के पर गार्गिल बता रखे थे, तरह तरह की दवाइयाँ दे रखी थी। लेकिन जब ये वचन मुझ पर पहुँचा कि मैं अपना वचन भेजकर तुझे चंगा करूँगा, तो मैंने इस वचन को थाम लिया। जब मुझे दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई, मुझे डर लगा, तभी मैंने कहा परमेश्वर तू अपना वचन भेजकर चंगा करता है। तूने अपने दास के द्वारा वचन भेजा है, मुझे चंगा किया है। तूने अपने दास के द्वारा वचन भेजा है, मुझे चंगा किया है। उसके बाद समय समय पर मेरे मम्मी पापा को तरह तरह की परेशानियां हो जाती हैं। मम्मी 2 दिन सही रहती हैं, तीसरे दिन फिर कोई परेशानी हो जाती है, जिससे दुष्ट क्या चाहता है, मेरी प्रार्थनाओं को कमज़ोर करना, मेरे आत्मिक जीवन को कमज़ोर करना। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, मुझे बढ़ाना, मुझे ऊंचा बनाना। परमेश्वर उनके द्वारा मुझे हिम्मत दिलाता है कि मैं उनकी ना सोचकर, उनकी चिंता ना कर प्रार्थना करूं और अपना मन प्रार्थना में लगाऊं और प्रार्थना पे फोकस करूं। उस परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। उस परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े ट्यूमर से, इतने बड़े ऑपरेशन से छुटकारा दिया। उस परमेश्वर ने मुझे टॉन्सिलेक्टमी जैसी सर्जरी से छुटकारा दिया। आज जो मेरे चेहरे पे ये सब सूजन है, अब मुझे दोबारा पता चला है जब मेरा MRI हुआ तो मेरे जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं ये सारे स्वॉलन हैं और इसमें गांठें हो गई हैं। और ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट में TB पॉजिटिव आया है और बायोप्सी और FNAC टेस्ट डॉक्टर ने बता रखे हैं, जिसमें से मैंने कोई भी टेस्ट नहीं कराया और मैं कोई भी टेस्ट कराऊंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है, मैं परमेश्वर से कह चुकी हूँ प्रभु जिस दिन तक तूने मुझे ज़िंदा रखा है उस दिन तक मैं ज़िंदा रहूँगी।
तेरे समय से एक दिन ज़्यादा एक दिन कम मेरे जीवन से कोई नहीं ले सकता है। तो मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जब SOS मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, मैं 2 या 3 दिन में वो मेडिसिन्स अपने पास रखती हूँ, उन्हें लेती हूँ। ये भी नहीं है कि मैं परमेश्वर की बातों को टालूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं लेकिन बीमारों के लिए है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उन मेडिसिन्स को लेती हूँ। और डॉक्टर ने उसके बाद दोबारा से मेरा वोकल कॉर्ड का टेस्ट करा तो उन्हें मेरे वोकल कॉर्ड में डिस्फोनिया के साथ एक डिसीज़ और मिली, जिसकी भी उन्होंने सर्जरी बताई, लेकिन उसकी सर्जरी उन्होंने कहा सक्सेस रेट बहुत कम है। आप जब तक बोल पा रही हैं जब तक बोलिए। कोई नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता, मैं भी लिख कर नहीं दे सकता कि आप ज़िंदगी भर बोल पाएंगी, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त आपकी आवाज़ बिल्कुल तरीके से पूरी तरीके से जा सकती है। क्योंकि अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अभी कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद सुबह मैं सो के उठूँगी तब अपने आप से भारी हो जाती है, अपने आप से मेल आवाज़ हो जाती है, अपने आप से गड़गड़ाने लगती है, अपने आप से मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। लेकिन मैं उस स्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की महिमा करती हूँ। वो परमेश्वर मुझे बल देता है, जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उसने मुझे उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, जिस दुष्ट आत्मा से इस संसार की कोई ताकत मुझे छुटकारा नहीं दे पाई। मैं उन लोगों के लिए जीवित गवाही हूँ जिन्होंने कहा था ये जी नहीं पाएगी। मैं उन लोगों के लिए जीवित गवाही हूँ जिन्होंने अपने सारे तंत्र मंत्र जादू टोने करके देख लिए और कहा कि इसको जीवित रखना असंभव है। मैं उन लोगों के लिए गवाही हूँ जिन्होंने कहा था कि इस पर अकाल मृत्यु दोष है, ये आगे अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मैं हर एक उस इंसान से कहना चाहती हूँ, मेरे भाइयों बहनों, अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, आप शर्माइए मत, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे लिए अपने हाथों में कीले ठुकवाई, अपने पैरों में कीले ठुकवाई, सर पर कांटों का ताज पहना, पसली में भाला बुकवाया, अपने शरीर का एक एक बूंद खून निचोड़ दिया, उसका खून भी पसीने की तरह बहने लगा। हम उस यीशु मसीह परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो हमारे पिता परमेश्वर की इकलौती संतान, जिसे पृथ्वी पर उनने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए भेजा। इसलिए आप शर्माइए मत, आप परेशान मत होइए। अगर आपके पास आज कोई आशा नहीं है तो मैं आपको आशा देना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और वो जीवित परमेश्वर न सिर्फ बीमारियों से, ना सिर्फ दुष्ट आत्माओं से, ना किसी आर्थिक तंगियों से, हर एक चीज़ से पहले हमें उद्धार देने के लिए आया। और यही आज का सुसमाचार है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग बनकर आया हमें सत्य बताने के लिए और अनंत काल का जीवन देने के लिए। इसलिए यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कीजिए। ये दुष्ट आत्माएं, ये बीमारियां, ये आर्थिक तंगियां, ये निर्बलताएं और ये कमज़ोरियां, ये बीमारियां जो डॉक्टर कहते हैं, मेरे जीवन के लिए भी कहते हैं कि आप जिंदा कैसे हैं, आप चल कैसे रही हैं, आपके अंदर है क्या, मैं उनसे कहती हूँ मेरा यीशु जिंदा है। जब मेरा यीशु जिंदा है तो जिस दिन तक उनने मुझे पृथ्वी पर रखा है तो यीशु की बेटी भी जिंदा रहेगी कि परमेश्वर के कार्यों को कर पाए। और मैं परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन के अंत तक करती रहूंगी और परमेश्वर को सदा धन्य कहूंगी, क्योंकि वो परमेश्वर मेरा मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, मुझे शांति देने वाला परमेश्वर है, मेरा जय का झंडा है। वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जिसने मुझे मेरे मेंटल ट्रॉमा से निकाला, मेरे हरासमेंट से निकाला, सुसाइडल थॉट से निकाला। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आज मुझसे बातें करता है। मैं उस परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाती हूँ, मैं उसकी लीडिंग को समझ पाती हूँ। मैं समझ पाती हूँ क्या चीज़ परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, मैं समझ पाती हूँ क्या चीज़ परमेश्वर को अच्छी लगी। कि यूट्यूब चैनल भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक यूट्यूब चैनल है। इसे मैंने अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने ज्ञान से नहीं बनाया, क्योंकि मैं अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से बनाती तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाती। क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद ही मुझे परमेश्वर की तरफ से अगुवाई हुई कि तुम्हें यूट्यूब चैनल शुरू करना है। 2021 से मैं इसको टाले जा रही थी। मैंने 2021 में अपने ऑपरेशन के 20 दिन के बाद से ही जूम की मीटिंग को शुरू कर दिया और हम जूम पर मीटिंग करने लगे और वो मीटिंग आज तक चलती है। लोग मुझसे कहते थे कि परमेश्वर की आवाज़ को आप नहीं सुन रही हो, आप यूट्यूब चैनल नहीं बना रही हो, लेकिन मुझे
खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। परसों दोपहर की बात है। परसों दोपहर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं बहुत ज़्यादा रोई, इतना रोई, इतना रोई। मैं गिड़गिड़ाई परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आखिर तूने मुझे क्यों जीवित रख रखा है? क्यों मुझे इतनी परेशानियों में, इतने कष्टों में तूने मुझे जीवित रख रखा है? क्या वजह है तूने मुझे जीवित रख रखा है? और मैं रोते रोते अपने बिस्तर पे जाकर लेट गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ पर किसी ने हिट करा और कहा उठ खड़ी हो जा और मेरे सुसमाचार को फैला। मैंने कहा सुसमाचार को फैलाऊं मैं, जो 2 कदम चल नहीं पाती हूँ। मैं रोड भी क्रॉस अपने पापा का हाथ पकड़ कर करती हूँ, जो मेरे पापा मुझे कोई भी चीज़ चलाने नहीं देते हैं, मुझे अकेले कहीं पे भेजते नहीं हैं। मेरी रोड पर, मेरी कॉलोनी की रोड तक पे भी मुझे अकेले नहीं भेजते हैं। उन्हें ये विश्वास नहीं है मैं कहाँ पर गिर जाऊँगी, कहाँ पर बेहोश हो जाऊँगी, कहाँ पर मुझे फिट आ जाएगा। तो मैंने कहा परमेश्वर ये कैसा मजाक है? उनने कहा बहुत मैंने तुझे ऐसे माध्यम दिए हैं, इतने सालों से मैं तुझे बताता आ रहा हूँ। आज तो उठ और खड़ी हो जा, अपने बल से नहीं मेरे बल से। करने वाली तू नहीं, परमेश्वर का आत्मा होगा। और जब परमेश्वर ने इतनी साफ साफ बात मुझसे की तो मेरे अजीज़ों, मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया और मेरे यूट्यूब चैनल का मकसद सिर्फ लोगों तक परमेश्वर के वचन को, प्रार्थनाओं को पहुंचाना है और उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो तरह तरह की नाना प्रकार की परेशानियों से पीड़ित हैं। वो प्रार्थनाएं उन तक जाएं, परमेश्वर उन्हें आज़ादी दे, उन्हें रिहाई दे और उन्हें जीवित परमेश्वर के रास्ते पर ले आए। वो जान पाएँ कि जीवित परमेश्वर कौन है और किसके पास सारी सामर्थ है। हमारे यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय हासिल करी है। हमारा यीशु मसीह जयवंत है, उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। उसने कहा है जवान सिंहों को तो घटी हो जाती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। वो संकट में अति सहज से मिल जाने वाला सहायक है। वही परमेश्वर है जिसने मुझे जीवित रखा, मेरे परिवार को जीवित रखा। मेरे परिवार में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, वो गवाहियाँ मैं आपको छोटी छोटी कर कर, जो मेरे परिवार की गवाहियाँ हैं, मम्मी की गवाहियाँ हैं, पापा की गवाहियाँ हैं, मेरी भाभी, मेरे बच्चे, मेरी भाभी के बच्चे, दोनों बच्चों और मेरे भैया की जो गवाहियाँ हैं, उन्हें छोटी छोटी कर कर आप तक जरूर पहुँचाऊँगी कि आप जान पाएँ कि परमेश्वर किस किस रीति से कार्य करते हैं। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।